जय श्री बालाजी। मैं हूं आपकी डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल। आज फिर हमारा डाइट एंड डॉक्टर पॉडकास्ट सीरीज में स्वागत है आप सबका। और हमने जो आज इनवाइट किया है वो है हमारे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर आदिश जैन एसपीएस हॉस्पिटल से। और उनके साथ जो हमारा आज डिस्कशन का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो सभी मम्मियों के लिए अवेटेड रहता है कि बच्चे जब फास्ट फूड की तरफ क्रेव करते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की डिमांड करते हैं। आजकल तो फोन में भी बच्चों को पता चल गया कि ये क्लिक दबाने से ये फास्ट फूड आ जाएगा। तो उन मदर्स को उस टाइम पे क्या करना है वो एडवाइस आज हम डॉक्टर साहब से लेंगे। फास्ट फूड की क्रेविंग को कैसे दूर करवाएं और उन बच्चों को कैसे समझाएं और उनको बिल्कुल फील भी ना हो कि उनके हाथ से हमने क्या ले लिया और उसके बदले में हमने क्या दे दिया। तो आइए मिलते हैं हम हमारे डॉक्टर आदिश जैन जी से। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। थैंक यू। और डॉक्टर साहब आपको एसपीएस हॉस्पिटल में कितना टाइम हो गया है? एसपीएस में तो अभी 6 महीने ही हुए हैं, लगभग मार्च से ज्वाइन करा था जी। तो सिरसा आपको कितने साल हो गए हैं? सिरसा लगभग 10 साल हो गए। 10 साल से सिरसा के बच्चे आपके पास ही बड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। तो सिरसा में डॉक्टर साहब आपको कैसा लग रहा है आके? सिरसा में अच्छा लगा, बहुत बढ़िया सिरसा के लोग, अच्छी सिटी है। वैसे भी मैं नियर बाय रानिया से हूँ तो मेरे तो होम टाउन की तरह आपका तो लोकल जैसा ही हो गया। जैसा ही है जी। तो डॉक्टर साहब मतलब जैसे कि आज का टॉपिक आपको पता ही है कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बच्चे जो फास्ट फूड खाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी हम लोगों को मतलब बीइंग ए मदर मुझे पता है कि जब वो ज्यादा बाहर का खाते हैं तो इम्यूनिटी लो हो जाती है और जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो उस केस में हम उन पेरेंट्स को कैसे समझाएं या उस बच्चे को कैसे समझाएं, क्या कहें कि वो एक बार फास्ट फूड कम करे या उससे टोटली छीन लेना चाहिए या कैसे उसको मोटिवेट करना है? नहीं, टोटली तो नहीं छीनना चाहिए। जंक फूड की जगह कुछ रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। पहले तो रोल मॉडल बने कि पेरेंट्स खुद ना खाएं, बिल्कुल घर पे लाए ही ना जी। और उसकी जगह कोई हेल्दी स्नैक्स रखें घर पे, फ्रूट्स है और है। गिफ्टिंग में देना बंद किया जाना चाहिए फास्ट फूड। ज्यादातर आजकल गिफ्टिंग में चल रहा है फास्ट फूड हो रहा है, वो कम होना चाहिए। वो मतलब मंथ में या वीक में वंस ए वाइल अलाउ होना चाहिए जी। जो हम लोग बच्चों को बोल देते हैं ये होमवर्क कंप्लीट करना, इस टेस्ट में फर्स्ट आओगे तो आपको बर्गर दिलाएंगे, आपको पिज्जा दिलाएंगे, ये गलत है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गिफ्टिंग वाला सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। मतलब तो उस टाइम पे हमें उनको कुछ ऐसा ऑफर करना चाहिए जो घर में मतलब डाइटरी एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। जब उनके कोई गेम है जब और है वो हाँ बिल्कुल उनको मोटिवेट करने के लिए हम टॉयज या उनकी पसंद के गेम्स वो दे सकते हैं जी। तो ये बच्चे जो मतलब फास्ट फूड ज्यादा मेरे को लगता है कि जब सारा दिन स्क्रीन के आगे रहते हैं, मोबाइल पे वो चलाते हैं, तो उसमें भी उनको खाना पीना भी दिखता रहता है और गेम्स भी दिखती रहती है। तो उसमें देख देख के तो बच्चे ज्यादा नहीं डिमांड करने लग गए। देख कुछ उससे भी है, बट फास्ट फूड बनाए इस तरह जाते हैं कि उसकी मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है, टेस्ट अच्छा होता है तो बच्चे नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। कोई भी जैसे चिप्स का पैकेट चाहिए अपा भी खाने लग जाएंगे तो एक नेचुरली अंदर क्रेविंग आती है कि हाँ खाते रहे। तो बनाए इसीलिए, वो बच्चे हैं, इमेच्योर ब्रेन होता है तो वो अट्रैक्ट होते हैं ज्यादातर उसी चीज जी। तो मतलब अगर हम मदर्स को समझाना चाहें उससे उनका क्या क्या नुकसान है जो ये पैकेट फूड वो खा रहे हैं, चिप्स या कुछ भी फ्राइड जो खा रहे हैं? एक तो न्यूट्रिशनली बिल्कुल मतलब जीरो है, उसमें शुगर फैट साल्ट ज्यादा है जिससे लेटर ऑन ओबेसिटी हाइपरटेंशन की दिक्कतें बढ़ती है। अगर ये कैफिनेटेड और कार्बोनेटेड ड्रिंक आ गए जैसे उससे तो इवन मूड डिसऑर्डर होना या बाद में डिप्रेशन और इस तरह की, और इवन स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होते हैं। तो क्या इतने छोटे बच्चों के भी मूड डिसऑर्डर्स और स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस आगे मतलब विद टाइम चेंजेस आएंगे। स्लीप पैटर्न तो हाथों आती है अगर जो कैफिनेटेड ड्रिंक अगर अलाउ करेंगे पापा जैसे तो जी। तो आजकल बच्चों में हमें मतलब जो इस तरह का खाना खा रहे हैं उनमें ज्यादातर क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है? बच्चे अगर ये ज्यादा खाना खा रहे हैं तो उसमें जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट होने के कारण अनीमिया है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मेन तो यही है ज्यादातर। और जैसे न्यूट्रिशनली बाकी डेफिशिएंसी होने के कारण ग्रोथ भी रुक जाती है। तो डॉक्टर साहब क्या ये बच्चे पढ़ने में भी वीक हो जाते हैं? क्या इनकी ब्रेन हेल्थ पे भी कोई फर्क पड़ता है इससे? ब्रेन हेल्थ से अगर हेल्दी डाइट नहीं जा रही तो जो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए जैसे DHA है या और मल्टीविटामिन चाहिए होते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 9 चाहिए, वो सब उन्हें नहीं मिलेगा तो उससे फर्क पड़ेगा।
जी। जरूर पड़ेगा definitely। तो क्या हम बच्चों को सुबह सुबह जैसे नट्स देने की आदत रखें, बादाम है भीगे हुए, या किस एज से स्टार्ट करना चाहिए उनको? सीड्स हैं, नट्स हैं, बिल्कुल जरूर देने चाहिए। किस सुबह एज ग्रुप से हम स्टार्ट करें उनका? मतलब 2+ ऐड कर सकते हैं। 2+ उससे पहले भी इवन आफ्टर 6 मंथ या 9 मंथ थोड़ा जब घिसके, जैसे पुराने टाइम में दादियां दी जाती थी, तो वैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जी। तो जो छोटे बच्चे हैं ये नट्स वैसे खाना पसंद नहीं करते, तो हम इन्हें, जैसे मेरे पास अगर क्लाइंट आते हैं तो मैं डाइटरी सोल्यूशन में उन्हें बोलती हूँ कि आप इसका पाउडर बना लें एलमंड्स का। तो आपने उनका पराठा बनाया, चपाती बनाई, तो 1 चम्मच पाउडर आपने पराठे में फिल कर दिया, एलमंड का पराठा हो गया। लेकिन उस बच्चे को मतलब इवन पता भी नहीं है कि मैंने बादाम खा लिए। हाँ, वो सबसे बेस्ट है। तो वो बेस्ट हो गया, बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, तो इस तरह से हम उन्हें सीड्स भी खिला सकते हैं, जिससे कि उनका सेलेनियम, मैग्नीशियम या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके पूरे हो जाए और उनकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग रहे। तो डॉक्टर साहब, जैसे क्या होता है कि बच्चों को कई बार हमें लगता है कि बच्चे वीक हैं, और बच्चे जो बच्चों की मदर्स हैं वो सोशल मीडिया पे देख देख के मल्टीविटामिन्स के ऐड देख के या फिर कोई भी सप्लीमेंट्स के ऐड देख के अपने बच्चों को देना शुरू कर देते हैं कि ये फला हीरोइन, फला एक्ट्रेस अपने बच्चे को दे रही है। तो ये कहाँ तक सही है? क्या देना चाहिए इस तरह से? विदाउट प्रोफेशनल गाइडेंस कोई सप्लीमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। अगर डॉक्टर को दिखाओ, आपको लगता है कि मेरा बच्चा वीक है या कोई सप्लीमेंट की जरूरत है, डॉक्टर एडवाइस करता है तो जरूर दो। मतलब अगर डेफिशिएंसी है, जैसे एनीमिया है, तो आयरन दो। रूटीन में तो बस विटामिन ए जैसे वो शुरू में सप्लीमेंट किया जाता है, बाकी कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। हेल्दी डाइट दो बच्चों को, उससे सब कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल। तो हम लोग जैसे पेरेंट्स को सिखाते हैं कि पेरेंट्स हमारे पास जब आते हैं कि बच्चे हमारे खाते नहीं है, या हम उन्हें घर का रोटी पराठा, तो हम उनको बोलते हैं कि वैरायटी ऑफ फूड आप बच्चों को दिखाओ, आप कुकिंग में उनको साथ लेके जाओ, आप उनसे पूछो कि क्या खाना है, किस तरह का खाना है। मतलब अगर बच्चे ने बोला कि मुझे सैंडविच खाना है, तो सैंडविच आपको जरूरी नहीं मैदा ब्रेड में ही खिलाना, आप मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हो, आप ओट्स का ब्रेड ले सकते हो, और उसमें फिलिंग आप बच्चे की चॉइस के, आप पनीर फिल कर सकते हो, प्लेंटी ऑफ वेजीज फिल कर सकते हो। अगर आप बीच बीच में उसका हाथ लगवा रहे हो तो उसे लगता है मैंने खुद बनाया है, और उसे लगता है मैंने खुद बनाया, तो वो सोचेगा कि मम्मी खाए, पापा खाए, फिर वो साथ में खुद भी उसे फिनिश करता है। बच्चों को किचन में इन्वॉल्व करना बहुत बेटर है। उसकी प्लेटिंग है, कलरफुल कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि उनको इन्वॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट भी लेंगे और हेल्दी डाइट खाएंगे भी उससे। इवन मतलब मैं खुद के बच्चों का भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वो दूध नहीं पीता था मेरा छोटे वाला, तो मैं उससे बोलती थी आज आपने येलो टी शर्ट पहनी है, आज आप येलो कप में दूध पियोगे, आज आपने ब्लू निक्कर पहनी है, आज आपको ब्लू हम सिपर दे रहे हैं। तो इवन हम जब उसे कलरफुल बर्तन या कलरफुल यूटेंसिल्स यूज करते थे, तो उसको क्रेव होता था कि भी मुझे आज इस कलर का मिलेगा। वो पहले ही किचन में आ जाता था कि उसे याद ही नहीं रहता तो मुझे मना करना है। अदरवाइज तो हम उससे पूछेंगे कि दूध पीना है, तो वो बोलेगा नहीं पीना। हम उसे बोलते थे कौन से कलर के कप में लेना है, उसे यस और नो का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। ये क्रिएटिव आइडिया है, जैसे आपने बताया। इस तरह से क्रिएटिव आइडिया इन्वॉल्व कर सकते हैं पेरेंट्स, जिससे कि बच्चे हेल्दी डाइट की तरफ। तो इसी तरह से मुझे पता था कि रोटी नहीं खा रहा या चपाती नहीं खा रहा, तो हम उसे चीला की फॉर्म में दे देते कि हम उसे चीला बना रहे हैं या उत्पम बना रहे हैं, तो उसमें हम वेजेस खूब सारी दे सकते हैं कि खूब सारी वेजेस हमने ऐड कर दी। या हमें मीठे में चीनी नहीं खिलानी बच्चों को, मैं चीनी नहीं खिलाती थी, तो उसमें हम जेगरी ऐड कर सकते हैं या फिर पाउडर मिश्री ऐड कर सकते हैं, जिसे कुज्जा मिश्री, धागे वाली मिश्री बोलते हैं, तो वो ऐड कर सकते हैं। वो इन बच्चों के लिए सुपर फूड का काम करती हैं। तो इस तरह से हम लोग बच्चे की डाइट में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो वो भूल जाता है कि उसे कुछ बाहर का खाना है। अगर आप घर का ही कलरफुल प्लेट रेडी कर दो, तो उसे तो सिर्फ दिखना सुंदर चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, उसको तो दिखना सुंदर चाहिए। बच्चों के लिए दो ही मैटर है कि दिखे अच्छा और टेस्ट अच्छा हो, बस और कुछ नहीं। अगर फास्ट फूड से दूर करना है तो कलरफुल प्लेटिंग पे आ जाओ, उससे बहुत बच्चे मतलब अट्रैक्ट होंगे हेल्दी फूड की तरफ। और उनका जो रीचिंग जो है उनकी, जैसे आपका डाइनिंग टेबल बीच में लॉबी एरिया में है, या फिर आपका जो भी बेडरूम में जहां उनका हाथ जाता है, तो वहां आप इस तरह के हेल्दी स्नैक्स इस तरह के डिब्बियों में रख दो जो उसे दिखते हैं और वो बार बार मांगे। नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, कोई रेजिन्स हैं, वो रेजिन्स है, आप उसमें ब्लूबेरीज रख सकते हो, आप उसमें आंवला कैंडीज रख सकते हो, आप डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स रख सकते हो, जिन्हें देख के वो बच्चा क्रेव करे और
उनको देख के उन्हीं को मांगे। वो अगर पेट भरा हुआ है तो बाहर का मांगेगा ही नहीं। बिल्कुल। अगर उसका पेट खाली है तभी वो बाहर का मांगता है। और जहां तक बात है कैफिनेटेड ड्रिंक की, तो आपका क्या मानना है कि बच्चों को? बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही बताया कि उससे जैसे मूड डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, इवन स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होती है, और वो मीठा बहुत ज्यादा होता है, कैलोरीज डेंस होते हैं, न्यूट्रिशनली कुछ होता नहीं है, तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए कैफिनेटेड और ये कार्बोनेटेड ड्रिंक, बिल्कुल नहीं देने। जब वो इस तरह की ड्रिंक मांगे तो उसे शेक वगैरह दे दें, कुछ फ्रूट पल्प आप ऐड करके मिल्क में स्मूदी बना के दे दो, घर पे छाछ बना के दे दो, शिकंजी है, कोई कोकोनट वाटर हो गया, जूसेस हैं वो दे सकते हो। उसे ये लगेगा कि मुझे भी वही कलर्ड मिल रहा है जो बाकियों को मिल रहा है। आप उसी तरह का ग्लास उसे सर्व करो, उसी तरह का आप उसे स्ट्रॉ सर्व करो, उसे लगेगा कि जो सबके साथ हो रहा है वो सेम ट्रीटमेंट मुझे भी मिल रहा है। अदरवाइज जब उसे अलग फील होता है तो उसने बिल्कुल नहीं खाना, रोना धोना मचाना है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मतलब पेरेंट्स को फिजिकल एक्टिविटी के लिए आजकल टाइम ही नहीं है, और वो बच्चा इतने छोटे होते हैं तो वो अकेले बाहर जा नहीं सकते, तो इन केसेस में आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे? वो कैसे टाइम निकालें? दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे जरूर है कि बच्चे घर से बाहर निकले, फिजिकल एक्टिविटी करें। उससे ब्रेन भी डेवलप होता है बच्चों का, लोगों के साथ मिलना जुलना भी होता है, फ्रेंड फिजिकली भी डेवलप होते हैं, फिजिकली भी डेवलप होते हैं, एक्टिव होते हैं बच्चे, तो फिजिकल एक्टिविटी तो मस्ट है। और उसके लेकिन लिए हम पेरेंट्स को जब बोलते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं, हम दोनों जॉब में हैं, हम कैसे करें? मतलब उसमें आपस में हस्बैंड वाइफ जैसे भी है 1 या 2 घंटे निकाले, मैनेज करें। कोई बच्चों का मतलब अपने आस पड़ोस मोहल्ले में ग्रुप बनता है तो ग्रुप बनाए, और आजकल तो जैसे स्टेडियम में भी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है गेम्स को, और है वहां भेज सकते हैं, वहां ले जा सकते हो भी, आप सैर कर लो, बच्चे गेम खेल लेंगे। जब वो थक के आएगा तो आप जो भी सर्व करोगे वो वैसे भी खा लेगा, वैसे ही खा लेगा। हाँ जी। जब उसे आपने अपना काम करने के लिए आप मोबाइल पकड़ा देते हो, हाँ, ये सबसे मतलब गलत है कि आज रूटीन बन गया है कि पेरेंट्स को कुछ काम है या तंग कर रहा है तो ये मोबाइल देख ले, टीवी देख ले, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खाना खाते टाइम बिल्कुल भी स्क्रीन, तो वो इरिटेटेड तो पहले ही हो गया। उसको आपने मोबाइल दे दिया, आप उसको टाइम नहीं दे रहे, उससे कोई बात नहीं कर रहा, फिर उसने जो आपने खाना बनाया वो उसने खाना नहीं है। स्क्रीन तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं होनी चाहिए खाना खाते टाइम। तो पेरेंट्स को कैसे समझाएं? पेरेंट्स को इनके वो पेरेंट्स को इजी वे लगता है पेरेंट्स को। तो आपके पास मतलब स्क्रीन ज्यादा देखने में जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो? मतलब वो सोशली कट हो जाएंगे बच्चे, ज्यादा स्क्रीन टाइम होगा, एडिक्टिव हो जाएंगे, और फिर स्क्रीन में कंज्यूम क्या कर रहे हैं उस पर कंट्रोल नहीं है ज्यादातर। तो आजकल वो अर्ली एक्सपोजर हो रहा है हर चीज का, उसके कारण अर्ली प्यूबर्टी और अदर डिस्टर्बेंस आ रही है, बिहेवियर। क्या उनके विजन में भी फर्क आ रहा है? विजन में भी फर्क आएगा, लंबे टाइम तक देखेंगे। और जो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो क्या उनके फिंगर्स मूवमेंट में भी कुछ आपने ऐसा देखा है? मैंने एक स्टडी में देखा था कि एक पीडियाट्रिशियन जो कि अपनी स्टडी में बता रहे हैं कि फिंगर जो बच्चे फिंगर से उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, उनका ये फिंगर वीक हो गया, और वो जब स्कूल उनको डाला गया तो वो राइट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। तो स्कूल में बोला कि जब सारे बच्चे लिख पा रहे हैं तो ये कुछ 1-2 बच्चे क्यों नहीं लिख पा रहे? जब उनका चेक कराया तो वो फिंगर उनकी बहुत मसल्स वीक हैं, बोन्स वीक है उस फिंगर की। पता चला कि वो दिन में 3-3, 4-4 घंटे स्क्रॉल करते थे बच्चे। हो सकता है ऐसा, बट रेयर है। और जैसे आजकल ऑटिज्म है वो बहुत बढ़ रहा है, उसका कारण भी यही है कि बच्चे एक तो सोशली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, और एक स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। ऑटिज्म के केसेस इवन कोविड के बाद तो एकदम से अपसर्ज हुआ है, बहुत ज्यादा। तो ये जो बच्चे ऑटिस्टिक हो रहे हैं, तो क्या ये इनके बर्थ से पहले यूएसजी में डायग्नोज नहीं होता? नहीं, ये तो डेवलपमेंटल और मेंटल कंडीशन है। यूएसजी में इसमें कुछ नहीं डायग्नोज होता। ये ऐसे एक तो सिंगल फैमिली हो गई आजकल, मतलब ग्रैंड पेरेंट नहीं है तो बच्चों को मैनर्स भी उस ढंग से नहीं आते जो आने चाहिए। स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, उस वजह से हो रहा है। अदरवाइज अगर हम हमारा बचपन याद करें तो हमें दादी नानी ने खूब स्टोरीज सुनाई हुई है, और हमको बिल्कुल वो मोटिवेशन मिलता था उन स्टोरीज से। हमें पता चलता था कि क्या सीखना, क्या बता रहे हैं हमें वो उन चीजों से। और आजकल के बच्चों को वो चीज मिल ही नहीं रही है। तो इस केस में उन पेरेंट्स को जिनके पास पेरेंट्स साथ नहीं रहते, तो वो बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? हम उनको कैसे गाइड करें? वही है, ग्रैंड पेरेंट अगर साथ नहीं है तो आप जैसे हस्बैंड वाइफ अगर दोनों वर्किंग है तो कुछ ना कुछ टाइम निकालो,
शाम को चाहे स्विमिंग या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में बच्चे को साथ लेके अल्टरनेटिव जाए, टाइम निकाल लें। अल्टरनेटिव अगर दोनों ये ना बहाना बनाए कि हम दोनों वर्किंग हैं, हाँ। तो वो 1 घंटा दोनों में से कभी वाइफ ने कभी हस्बैंड ने, या वीक बाय वीक निकाल सकते हैं, वन बाय वन निकाल सकते हैं। और जरूरी है जब आगे फ्यूचर के लिए, बच्चे के लिए, डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल बहुत ज्यादा ही जरूरी है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, बच्चों की कईयों की हाइट बिल्कुल रुक जाती है, बढ़ती नहीं है, तो उस केस में हमें मतलब क्या डेफिशिएंसी देखने को मिलती है जिन बच्चों में हाइट, मतलब पेरेंटल इशू नहीं है, जेनेटिक इशू नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों की हाइट रुकी हुई है? तो उसमें एक तो न्यूट्रिशनल तो है ही, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी अगर कम है बच्चे की तो भी हाइट उस हिसाब से नहीं जाएगी। तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए बच्चे को, किसी इस तरह के गेम में इन्वॉल्व करना, बॉडी की स्ट्रेचिंग जरूरी है। स्ट्रेचिंग जरूरी है, गेम में इन्वॉल्व करो कि जिसमें बास्केटबॉल, सारा दिन अगर बैठे रहते हैं तो हाँ तो हाइट कम रह जाएगी। जी। तो हमारे दर्शकों को बहुत कुछ जानकारियां मिली हैं। आज हमने पीडियाट्रिशियन, हमारे जो डॉक्टर हैं डॉक्टर आदिश जैन जी, इनको बुलाया था और इन्होंने बहुत जरूरी जानकारी, स्पेशली ये जो वीडियो था ये पेरेंट्स के लिए था, ना कि बच्चों के लिए। पेरेंट्स को किस तरह से अपने बच्चों को मोटिवेट करना है, इवन खुद कैसे मोटिवेट होना है, किन सर्कमस्टांसेस में, किन प्रॉब्लम्स में कैसे कैसे उनको इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है। तो डॉक्टर साहब ने आज वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर की हैं बहुत इजी वे में, बहुत लेमैन लैंग्वेज में, कि एक एक पर्सन को समझ आए कि उन्होंने कैसे बताया, बहुत इजी वे में उन्होंने समझाया। तो मैं डॉक्टर साहब का थैंक्स करना चाहूंगी हमारे डाइट एंड डॉक्टर सीरीज में। और डॉक्टर साहब ने जो चीजें आपको बताई, आप जरूर इसका फायदा लें। जय श्री बालाजी।